बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टरों में से एक मनोज बाजपेयी का आज 54वां जन्मदिन है। हमेशा अपनी फिल्मों में हीरो की तरह मुश्किलों का सामना करने वाले मनोज के बारे में क्या आप जानते हैं कि एक वक्त में वो सुसाइड यानी आत्महत्या तक करना चाहते थे। एक वक्त था जब मनोज के पास खाने तक के लिए पैसे नहीं थे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका TV9 दिल्ली NCR में। मैं हूं आपकी दोस्त पूनम अधिकारी। आज मैं आपको मनोज बाजपेयी की जिंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिसके बारे में शायद ही कोई और जानता है। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले TV9 दिल्ली NCR की तरफ से मनोज बाजपेयी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। मनोज बाजपेयी का जन्म 23 अप्रैल 1969 बिहार के एक छोटे से गांव में हुआ। परिवार वालों ने उनका नाम एक्टर मनोज कुमार के नाम पर ही रखा था। जन्म के बाद जब उनकी कुंडली एक महान जोशी को दिखाई गई तो उन्होंने देखते ही कह दिया था कि ये लड़का आगे चल के या तो एक्टर बनेगा या तो नेता। जिस भी फील्ड में लड़का जाएगा उसमें सफलता गारंटीड मिलेगी। और ये बात सच भी हुई। 9 साल की उम्र से ही वो एक्टर बनने के सपने देखने लगे। आउटसाइडर होने की वजह से जब मनोज बाजपेयी ने अपना पहला शॉट दिया तब डायरेक्टर ने उन्हें सीधा गेट से बाहर जाने को कह दिया था। लेकिन फिर भी मनोज बाजपेयी ने हार नहीं मानी। NSD में उन्होंने 4 बार अप्लाई किया, लेकिन हर बार ही वो रिजेक्ट हो गए थे। रिजेक्शन से वो पूरी तरह से टूट चुके थे। हालात इतने खराब हो गए थे कि मनोज बाजपेयी को सुसाइड के ख्याल तक आने लगे। क्योंकि मनोज एक मिडिल क्लास फैमिली से आते थे तो इसलिए मनोज के पास एक वक्त ऐसा भी था जब खाने तक के पैसे नहीं थे। उनके पिता किसान थे और माँ एक सिंपल हाउसवाइफ। छुट्टियों के दिनों में मनोज भी पिता के साथ खेती करते थे। बचपन से ही वो एक्टर बनना चाहते थे। उधर पिता की कमाई ज्यादा नहीं थी, इस वजह से वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे थे। हालांकि जैसे तैसे उन्होंने मनोज को पढ़ाया। दोस्तों और करीबियों के समझाने पर मनोज ने बैरी ड्रामा स्कूल से बैरी जॉन के साथ थिएटर कर एक्टिंग सीखी। थिएटर करने के बाद मनोज को काम की तलाश में बहुत भटकना पड़ता था। काम की तलाश में 4 साल गुजारने के बाद मनोज को महेश भट्ट के टीवी शो स्वाभिमान में एक छोटा सा रोल मिला। इस शो के लिए उन्हें हर एपिसोड के 1500 रुपए भी मिलते थे, जिसके बाद उन्हें एक बड़ी फिल्म सत्या से पहचान मिली। इसमें मनोज ने भीखू महात्रे का रोल निभाया था। साथ ही इस फिल्म के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला था। इसके बाद मनोज ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिल्मों में आने से पहले ही मनोज बाजपेयी की शादी हो चुकी थी। उनकी शादी दिल्ली की एक लड़की से हुई थी। वो काम की तलाश में मुंबई रहते थे और उनकी पत्नी दिल्ली, जिस वजह से दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाते थे। दूरी और दूसरी वजहों के चलते मनोज का पहली पत्नी से तलाक हो गया। फिर फिल्मों में आने के बाद मनोज की मुलाकात एक दिन पार्टी में एक्ट्रेस नेहा से हुई, जिनका असली नाम शबाना रजा था। पहले ही नजर में शबाना की सादगी मनोज को बेहद पसंद आई। 8 साल तक डेट करने के बाद दोनों ने साल 2006 में शादी कर ली। दोनों की एक बेटी भी है। तो ये थे मनोज बाजपेयी की जिंदगी के कुछ खास और कुछ खूबसूरत बातें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइएगा जरूर।